लाखों हिंदुओं ने अपनी प्राणाहुति दी, लेकिन उसी में एक विषय, जब यह मुकदमा रामलला का माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष आया, हिंदू धर्म के ग्रंथों के आधार पर हम कैसे सिद्ध करेंगे कि यह विवादित भूमि रामलला की जन्मभूमि है। और उस समय इस हिंदू समाज के गौरव सार्वभौम जगत गुरु पद्म विभूषण जगत गुरु रामानंदाचार्य पूज्यपाद स्वामी श्री रामभद्राचार्य जी महाराज, जो कि मेरे गुरुदेव हैं, उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष अनेक अकाट्य साक्ष्य दिए थे, जिसको माननीय उच्च न्यायालय ने भी स्वीकारा और अंत में सर्वोच्च न्यायालय ने भी अपने निर्णय में उसको कोट किया है। ये हम सब जानते हैं, जग विदित है। तो ये रामलला की योजना ही कह सकते हैं कि पिछले वर्ष पूज्य गुरुदेव का जब 74वां जन्मोत्सव सालासर में था, तो वहीं पर योजना बनी और अनायास हम सबके मन में प्रेरणा आई कि अगला जो उत्सव है, अमृत महोत्सव है, वो श्री अयोध्या धाम में हो। यह तिथि लगभग 1 वर्ष पूर्व तय हो चुकी थी, 14 से 22 जनवरी की, और फिर संयोग का क्रम रहा, रामलला की कृपा रही। राम जी का स्वभाव है, राम सदा सेवक रुचि राखी। राम जी अपने भक्तों की रुचि की रक्षा करते हैं। रामलला ने अपने साथ ही कि जब मैं दिव्य भव्य मंदिर में प्रवेश कर रहा हूं, तो मेरे इस युग के जो सबसे बड़े भक्त हैं, ऐसे पूज्यपाद गुरुदेव का अमृत महोत्सव भी उन्होंने अयोध्या में मनाने की योजना बनाई। और आज अमृत महोत्सव का इतना दिव्य भव्य आयोजन हो रहा है, ये आप सब देख पा रहे हैं। यहाँ पर 1008 कुंडीय श्री हनुमान महायज्ञ हो रहा है। आप जानते हैं, हम अपने घरों में, परिवार में, अपने समाज में अनेक अनुष्ठान करते हैं, लेकिन वह कहीं न कहीं हमारे अपने लाभ के लिए होता है, या तो धन के लाभ के लिए, या अपनी विजय के लिए, या अपनी यश कीर्ति वैभव की वृद्धि के लिए। लेकिन यह अनुष्ठान इतना निर्मल हो रहा है, इतना पावन हो रहा है गुरुदेव के सानिध्य में। इस अनुष्ठान का उद्देश्य केवल और केवल पाक अधिकृत कश्मीर की पुनः प्राप्ति है। इस मनोरथ के साथ यह दिव्य अनुष्ठान हो रहा है, जहां पर हजारों की श्रृंखला में हमारे वैदिक विद्वान बैठ करके और पूज्य गुरुदेव के हजारों शिष्यों के साथ 1.25 करोड़ से अधिक आहुतियां श्री हनुमान जी महाराज की प्रसन्नता के लिए समर्पित करेंगे। गुरुदेव का ऐसा भाव है कि जब हनुमान जी महाराज बिना बीजा के लंका में जाकर जानकी जी की सुधि लेकर आ सकते हैं, तो प्रत्येक भारतवासी बिना बीजा के पाक अधिकृत कश्मीर जा सके, इसी मनोरथ के साथ यह यज्ञ हो रहा है। आप जानते हैं, पूरे रामायण काल में भगवान श्री राम ने अपने प्रत्येक कार्यों के लिए जिन्हें निमित्त बनाया, वो श्री हनुमान जी महाराज हैं। ये अयोध्या की धरा है। यहाँ जब भगवान वनवास काल से लौट कर आए, तो उन्होंने भरत जी से एक बात कही, जो हम सब जानते हैं। उन्होंने इसी अयोध्या में कहा कि भरत भाई, कपि से उऋण हम नाही। मैं सबसे तो उऋण हो सकता हूँ, लेकिन हनुमान जी महाराज के उपकारों से उऋण नहीं हो सकता। और उसी का परिणाम है कि अयोध्या जी में भगवान ने अपने से भी ऊंचा स्थान यदि किसी को दिया है, तो श्री हनुमान जी महाराज को दिया है। इसलिए हनुमानगढ़ी में हनुमान जी महाराज विराजमान है। तो उन हनुमान जी महाराज के लिए अयोध्या जी में यह अनुष्ठान होना, हमें लगता है कि अपने आप में बहुत ही हर्ष और बहुत ही प्रसन्नता का विषय है। ऐसी दिव्य आध्यात्मिक अलौकिक अनुभूतियां होंगी, जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। और मेरा ऐसा विश्वास है कि जिस समय आहुतियां पड़ेंगी और उस समय का जो वातावरण होगा, अपने आप में मनुष्य की बात तो छोड़िए, वहां का पाषाण भी पुलकित हो जाएगा। मेरा ऐसा विश्वास है। उसके साथ ही यहाँ पर गुरुदेव ने 20 वर्ष पूर्व इसी अयोध्या की धरा में कहा था कि जब तक श्री रामलला का मंदिर नहीं बनता है, तब तक मैं अयोध्या में श्री राम कथा नहीं करूंगा। और लगभग 7 वर्ष पूर्व जब यहाँ पर आंदोलन हुआ, तब भी गुरु जी ने कहा था पूज्य महंत श्री नृत्य गोपाल दास जी महाराज को कि महाराज जी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आपकी कई पीढ़ियां चली गई जिन्होंने मंदिर का केवल सपना देखा, लेकिन मैं अपनी तपस्या के बल पर आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हम आपको दिव्य भव्य मंदिर दिखाएंगे। और उनका वचन ये सिद्ध होने जा रहा है। तो यह एक प्रकार से संकल्प पूर्ति महोत्सव भी है। आप जानते हैं, पूज्य गुरुदेव श्री राम कथा के संपूर्ण जगत में एक विश्वस्त वक्ता के रूप में जाने जाते हैं। तो पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से श्री राम कथा भी आयोजित होगी। एक भव्य रामायण मंडपम का निर्माण हुआ है, जिसमें लगभग 40,000 से अधिक श्रोता एक साथ बैठकर राम कथा का रसपान कर सकते हैं। उसके साथ ही आप जानते हैं, ये पूज्य गुरुदेव के 75वें वर्ष पर यह अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। 75 वर्ष का कार्यकाल सामान्य नहीं होता है, बहुत लंबा कार्यकाल होता है। अभी हमने 1 वर्ष पूर्व देश का अमृत महोत्सव मनाया। गुरुदेव का जीवन बहुआयामी रहा, चाहे राजनीतिक जगत के लोग हों, चाहे आध्यात्मिक जगत के लोग हों, चाहे सांस्कृतिक जगत के लोग हों, सबसे उनके संबंध रहे हैं। इस नाते देश भर के जो उनकी विचारधारा का समर्थन करते हैं,
ऐसे तमाम राजनीतिक विभूतियों की उपस्थिति होने के का हमें अनुमान है। उसके साथ ही देश भर से अनेक पूज्य संतगण यहाँ पर पधार रहे हैं, जैसे पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज, पूज्य श्री श्री रविशंकर जी महाराज, पूज्य संत श्री मोरारी बापू जी, दीदी माँ रितंभरा जी, किनका नाम ले सभी हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। सबकी उपस्थिति यहाँ होनी है। हमारे गुरु भाई श्री बागेश्वर सरकार की उपस्थिति भी कल अमृत महोत्सव में 14 जनवरी को होगी और फिर 20 से 22 जनवरी। इस समय के प्रसिद्ध कथावाचक श्री प्रदीप मिश्रा जी, अनिरुद्धाचार्य जी, परम पूज्य श्री राजेंद्र दास जी महाराज, पंडोकर सरकार, ऐसे तमाम विभूतियों की उपस्थिति की हमें सूचना है। सब पधार रहे हैं। यह अपने आप में अद्भुत अलौकिक उत्सव होने जा रहा है। उसके साथ ही फिल्म जगत से भी जो पूज्य गुरुदेव के विचारों को मानते हैं, सुनते हैं, ऐसे तमाम लोगों के उपस्थित होने की सूचना है, जिसमें श्री अक्षय कुमार जी, कंगना रनौत जी, श्री अमिताभ बच्चन जी, श्री रोहित शेट्टी जी और इस प्रकार के अनेक विभूतियों के यहाँ श्री आशुतोष राणा जी, अनुपम खेर जी, ऐसे सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं। इसके साथ ही प्रतिदिन के सत्र में सायंकाल और मध्याह्न में यहाँ पर अमृत संध्या का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश भर के जो कला साधक हैं, जिन्होंने एक कला के पीछे अपनी पूरी जिंदगी को खपा दिया है, ऐसे तमाम लोग उपस्थित हो रहे हैं। जैसे पद्मश्री मालिनी अवस्थी जी, श्रीमती हेमा मालिनी जी, जो पहली बार अयोध्या की धरा में अपने 55 साथियों के साथ रामायण की प्रस्तुति देने वाली है। तो मुझे लगता है कि हम सब के लिए बहुत ही हर्ष के और उत्साह का विषय है। श्री कुमार विश्वास जी, मनोज मुंतसिर जी, कन्हैया मित्तल जी, पद्मश्री सुनील जोगी जी और 22 तारीख को श्री मनोज तिवारी जी, श्री दिनेश लाल यादव निरहुआ जी और रवि किशन जी, इस प्रकार तमाम विशिष्ट विभूतियां यहाँ पर उपस्थित होंगी। और ये संयोग का विषय है कि पूज्य गुरुदेव की शिष्या श्री अपर्णा यादव जी पहली बार किसी मंच पर सांस्कृतिक प्रस्तुति भजन संध्या के रूप में देंगी। श्री अनूप जलोटा जी, ऐसे तमाम लोग पधार रहे हैं। मुझे लगता है कि आयोजन जिस प्रकार का उत्साह भगवान श्री राम जब 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे, जो उत्साह तब बना था, उसी प्रकार का उत्साह पुनः भारतीय जनमानस में, हिंदू जनमानस में होने जा रहा है। मैं आप सभी पत्रकार साथियों के माध्यम से अयोध्या वासियों को और देश भर को आमंत्रित करता हूं कि आप प्रशासन की जैसी व्यवस्था हो, उस व्यवस्था के अनुरूप जैसी प्रशासन अनुमति दे, आप उपस्थित होकर कार्यक्रम का लाभ लें। ये जिस प्रकार की आध्यात्मिक अनुभूतियां होंगी, मेरा ऐसा विश्वास है कि वो आपके पूरे जीवन के लिए स्मरणीय रहेगा। सर जी, सही आपने अभी कहा कि जो यज्ञ होगा वो यज्ञ लोके की पुनर्प्राप्ति के लिए होगा, और आपने ये भी कहा कि गुरु जी ने तपस्या की थी, उसके बाद राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। तो मुझे ये समझाइए, इस यज्ञ का और पीओके की, उसकी प्राप्ति का कनेक्शन कैसे होगा? यहाँ से जो संविधाएं डाली जाएंगी, जो यज्ञ की ज्वाला उठेगी, उससे कैसे पीओके न सर जाएगा? इस पर थोड़ा सा विस्तार दीजिएगा। देखिए, श्री हनुमान जी महाराज सब कुछ करने में समर्थ हैं। लोगों ने कहा कि ढांचा हमने नहीं गिराया कोर्ट में। गुरुदेव से जब लोगों ने पूछा कि आपका इसमें क्या राय है, आपकी क्या राय है, गुरुदेव ने कहा मैं बिल्कुल नहीं मानता हूं कि ढांचा किसी ने नहीं गिराया, ढांचा हनुमान जी महाराज ने स्वयं गिराया है। यदि आज ढांचा न गिरा होता तो स्वाभाविक है कि मंदिर निर्माण का रास्ता प्रशस्त न होता। तो हनुमान जी महाराज की कृपा सब कुछ करने में समर्थ है। जब अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा हनुमान जी पर श्रद्धा रख सकते हैं, तो हनुमान जी हमारे तो इष्ट हैं और अयोध्या के तो प्राण हैं हनुमान जी महाराज। तो हनुमान जी महाराज की कृपा से सब कुछ संभव है और इसी यज्ञ का परिणाम होगा। पिछले वर्ष जब हमारा यज्ञ हुआ 1008 कुंडी हनुमान महायज्ञ, उस समय देश के रक्षा मंत्री जी से गुरु जी की बात हो रही थी, तो मैं उस बात का उदाहरण केवल आपके बीच करूंगा। उन्होंने कहा कि गुरुदेव आपने जब से यज्ञ शुरू किया है, उसी समय से बालूचिस्तान में रोज आंदोलन हो रहा है कि हमें भारत के साथ जाना है। तो मुझे लगता है कि इसका बहुत सकारात्मक परिणाम आएगा। हम पूरी आस्था के साथ, पूरे विश्वास के साथ, समर्पण के साथ जब आहुतियां डालेंगे, यज्ञ जो होता है, ये यज्ञ क्या है? यज्ञ में हम स्वाहा करते हैं, अपने आप का समर्पण ही ये यज्ञ है। इसमें हम श्रद्धा रूपी, विश्वास रूपी समिधा जब समर्पित करेंगे, तो मुझे लगता है कि हनुमान जी महाराज प्रसन्न होंगे। और जो कार्य आप देखिए कभी संभव नहीं लगते थे, हम कल्पना करें, कोई सोच सकता था देश से 370 कभी हटेगा, कोई सोच सकता था 35 से कभी समाप्त होगा, कोई सोच सकता था कि जो अयोध्या लोगों की दृष्टि में एक विवादित अयोध्या थी, यहाँ केवल कर्फ्यू का वातावरण था, अयोध्या और राम जी का नाम लेने से भी लोग परहेज करते थे, आज वह लोग भी राम जी की चर्चा बड़े श्रद्धा के साथ कर रहे हैं। ये निश्चित कहीं न कहीं हनुमान जी महाराज की कृपा और संतों की तपस्या है।
तो हमारा ऐसा विश्वास है कि इस यज्ञ से बहुत सकारात्मक परिणाम आएंगे। पाक अधिकृत कश्मीर जो है, जिसमें लगभग 5 संसदीय सीटें हैं हमारी, वह पुनः भारत को प्राप्त होगा, ऐसा हमारा विश्वास है। कब तक उम्मीद करते हैं आप आचार्य जी, कब तक ये इस यज्ञ के जो चमत्कार होगा इस यज्ञ से, आप आध्यात्मिक ऊर्जा की बात कर रहे हैं, तो ये कब तक है आपको लगता है कि पीओके भारत का हिस्सा हो जाएगा? जिस प्रकार आप जिस धरा में बैठे हैं, जिस प्रांगण में हम बैठे हैं, हम सबको जानकर हर्ष होगा कि राम मंदिर का सबसे अंतिम जो सामूहिक आंदोलन हुआ वो इसी धरा पर हुआ है। सबसे अंतिम जो सभा हुई थी राम मंदिर की, जो सार्वजनिक आंदोलन के रूप में, वो अंतिम सभा यहीं पर हुई थी। और उसके बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने लगातार सुनवाइयों का क्रम शुरू किया। तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ही इसके परिणाम आएंगे और देश के प्रधानमंत्री जी को भी आंतरिक ऊर्जा हनुमान जी महाराज प्रदान करेंगे। और प्रधानमंत्री जी के निर्णय क्षमता को हम सब जानते हैं, पूरा देश उनसे परिचित है, तो उनको हनुमान जी महाराज प्रेरित करेंगे। और जल्दी से जल्दी, समय सीमा तो हम लोग देवताओं के लिए क्या बांधेंगे, हनुमान जी महाराज की कृपा से जल्दी पाक अधिकृत कश्मीर भारत को प्राप्त होगा। क्योंकि पाक जो कश्मीर है वो भारत माता का मस्तक है और बिना मस्तक के किसी की शरीर की कल्पना नहीं हो सकती है। इस नाते वह मस्तक का भाग, वह मुकुट हमें जब तक नहीं मिलता तब तक भारत गौरवान्वित नहीं है। इसलिए वह जब तक प्राप्त नहीं होता तब तक हम 130 करोड़ से अधिक भारतवासी शांति से नहीं बैठेंगे। बड़ी खबर दी आज की महाराज जी, जिस तरीके से जो है राम कथा हो रही है, तो क्या ये जो आ रहे हैं अमिताभ बच्चन जी, अक्षय कुमार जी और ये सब, ये श्रोता होंगे या प्रस्तुति कुछ? ये सब श्रोता के रूप में सब दर्शन के लिए आ रहे हैं। और प्रत्येक भारतवासी और दुनिया में बसने वाला जो हिंदू है इस समय अयोध्या आने के लिए तरस रहा है। यहाँ की स्मृति, हम तो पूरा देश घूम रहे हैं, आप भी पूरे देश का वातावरण समझ पा रहे हैं। लोग राम जी के नाम पे, अयोध्या के नाम पे, राम मंदिर के नाम पे भाव विह्वल हो जा रहे हैं। लोगों के नेत्र सजल हैं। कोई देश के किस छोर पर है वहां से पैदल चला आ रहा है रामलला के दर्शन के लिए। तो ये सब अपने जीवन को धन्य करने के लिए पूज्य गुरुदेव के अमृत महोत्सव में और रामलला के मंदिर के उद्घाटन के अवसर पर एक दर्शनार्थी के रूप में, एक भक्त के रूप में। स्वामी जी पश्चिम बंगाल में साधु जो गंगा सागर के लिए जा रहे थे, उनको जिस बेरहमी से पीटा गया है, बहुत ज्यादा आक्रोश जो है साधु संतों में। और इस तरह के हमले हमने तमाम विपक्ष की सरकारों में, हमने महाराष्ट्र में देखा था जिस तरह से हुआ था, उसी तरह की कुछ पुनरावृत्ति जो है करने की कोशिश पश्चिम बंगाल में हुई है। पालघर में उद्धव ठाकरे सरकार के नेतृत्व की सरकार ने जिस प्रकार का विभत्स कांड हुआ था और जिस प्रकार की उन्होंने चुप्पी साधी थी, उसका परिणाम हम सब ने देखा कि संतों का श्राप लगा। साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरी नगर अनाथ कर जैसा। साधु की अवज्ञा, अपमान, उनके प्रति हिंसा, फिर भगवान भी रक्षा आपकी नहीं। देखिए, भगवान के प्रति आप कुछ अपराध करते हैं तो भगवान आपको क्षमा कर देंगे, लेकिन भगवान के भक्तों के प्रति जब अपराध होता है तो भगवान उसे सहन नहीं कर पाते हैं। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। जो भक्त के प्रति अपराध करता है वो भगवान के क्रोध से कभी बच नहीं सकता। हमने महाराष्ट्र में परिणाम देखा, वहां की उद्धव ठाकरे के नेतृत्व की सरकार ने हनुमान चालीसा के पाठ पर प्रतिबंध लगाया और आज भगवान की कृपा से सुप्रीम कोर्ट ने एकनाथ शिंदे जी को ही वास्तविक शिवसेना का निर्णय दे दिया। तो मुझे लगता है कि ममता जी के अत्याचारों का घड़ा भरने जा रहा है और भगवान शीघ्र ही उनके प्रति भी कुछ न कुछ निर्णय अवश्य करेंगे। स्वामी जी एक सवाल और है। स्वामी जी स्ववर्गे परमा प्रीति, सबको अपने वर्ग पर प्रीति होती है। आज पूरे देश में विभिन्न जातियों के, विभिन्न मतों के संगठन बन चुके हैं, तो हम संतों का क्यों नहीं संगठन हो सकता? यदि हमारे वर्ग के प्रति किसी ने अपराध किया है तो ये श्राप भी हो सकता है अयोध्या की तरह। स्वामी जी एक सवाल और है। जिस तरीके से कार सेवकों ने, आम भक्तों ने राम मंदिर के लिए अपनी जान दी, प्राणों की आहुति दी, तमाम केस झेले, अब जब प्राण प्रतिष्ठा का वक्त समय आ गया है तो कुछ शंकराचार्य हैं जो पॉलिटिकल लाइन लेकर राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा पर सवाल उठा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं, इनको क्या जवाब देंगे आप? मुझे ये लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी व्यक्तिगत नहीं उपस्थित हो रहे हैं, 130 करोड़ भारतीयों के वो प्रतिनिधि हैं, तो वो 130 करोड़ भारतीयों के प्रतिनिधि के नाते उपस्थित हो रहे हैं। क्या मैं पूज्य शंकराचार्यों का बहुत सम्मान करता हूं और मैं आग्रह करता हूं, ये समय ऐसा है जो 550 वर्षों की तपस्या के बाद हमें मिल रहा है। मनमुटाव, आपसी वार्ता तो बाद में भी हो जाएगी, ये क्षण बार बार जीवन में नहीं आएंगे। इस नाते मैं भी अयोध्या की धरा से उनसे करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि आप पधारें और रामलला को आशीर्वाद दें,
उनको खूब आशीर्वाद दें और नरेंद्र मोदी जी को भी आशीर्वाद दें कि उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति से आज यह परिणाम हमारे सामने आ रहा है।